बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि आप सब जो है खैरियत से होंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में जो हमारी कुरान करीम का जो पोर्शन था उसको ख़त्म किया था। हदीस मुबारक भी ख़त्म हो गई और आज जो है हम मौज़ूआती मुताला जो है वो शुरू करने लगे हैं। आपने मौज़ूआती मुताला का शुरू पढ़ लिया है, जिहाद और इसराइल वगैरह। आज जो है हम हुकूकुल इबाद को शुरू करने लगे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि हुकूकुल इबाद किसको कहते हैं और इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो शामिल हैं। तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हुकूकुल्लाह और दूसरा हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह किसको कहते हैं? अल्लाह के हुकूक। कौन कौन से? नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह वगैरह जितने भी इस्लाम से मुताल्लिक़ चीज़ें हैं वो हुकूकुल्लाह में शामिल है। और हुकूकुल इबाद किसको कहते हैं? बंदों के हुकूक। ठीक है, इसमें लेन देन आ जाता है, इस तरह पड़ोसी, माँ बाप वगैरह वगैरह। ठीक है, ये हुकूकुल इबाद है। यानी हुकूकुल्लाह जो अल्लाह ताला के हुकूक है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये जितनी चीज़ें हो गई ये हुकूकुल्लाह में है। और दूसरे नंबर पर ये हुकूकुल इबाद है। हमने जो है सिर्फ हुकूकुल इबाद के बारे में पढ़ना है, हम हुकूकुल्लाह को जो है डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरा हमारे कौन सा टॉपिक है? हुकूकुल इबाद यानी बंदों के हुकूक। तो अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ये फरमाया कि उनकी सादत की सीरत तैयबा और इस्लाम के इरशादात गिरामी से हमें ये पता चलता है कि इंसान की जो ज़िंदगी है, उसकी जो इज्जत है, उसकी नमूस, उसका माल असबाब, उसका तहफ़्फ़ुज़ भी दूसरे इंसानों के ज़िम्मा है। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माशरे की ये जिम्मेदारी होती है कि वो जो उस माशरे में रह रहा है उस इंसान की जान, उसके माल, उसके जो औलाद होती है उस सब का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो दूसरे इंसानों के जिम्मा होता है। ऐसा नहीं होता कि उसको अगर कोई चीज़ पड़ी है, माल पड़ा है, उसको जाकर खा ले, उठाकर खा ले, उसकी हिफाजत ना करे, उसके माल, उसके औलाद, इसी तरह उसकी जान की जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ का हमें सबक नहीं दिया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदों के जान, माल और असबाब का जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी सीरत तैयबा के जरिए इंसानों को बराबरी का हक दिया, किसी को किसी पर बरतरी हासिल नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमा दिया था कि किसी काले को किसी गोरे पर, या किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, या किसी अरबी को किसी अजमी पर जो है कोई फौकियत हासिल नहीं है। अल्लाह के नज़दीक जो है तमाम इंसान बराबर है और इंसान में दरगुजारों किस चीज़ पर है? तकवा पर है। जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी और परहेजगार होगा अल्लाह के नज़दीक भी वही बंदा होगा। ऐसा नहीं होगा कि इंसान जो है वो अरबी है तो वो अल्लाह ताला के नज़दीक होगा, अजमी है तो अल्लाह से दूर होगा, नहीं। बल्कि अल्लाह ताला ने दारोमदार रख दिया है कि जो शख्स तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह ताला जो है उसके करीब होंगे। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हर इंसान को हक बतला दिए हैं कि मुलाज़िमों के हुकूक क्या हैं, जो हमारे पास काम कर रहे हैं, नौकर है, गुलाम है, उनके हुकूक क्या हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह मालिक को भी हक बतला दी कि मालिक के हक क्या है, यानी मालिक को गुलाम के हक बतला दिए कि मालिक ने गुलाम के साथ किस रवैये से पेश आना है, किस तरीके से पेश आना है। और इस तरह गुलाम को मालिक के हक बतला दिए कि गुलाम होकर आपने मालिक की किस तरह जो है पेश आना है, मालिक की किस तरह खिदमत करनी है।
सारों के सारे हुकूक जो है अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिए। मालिक को गुलाम के, गुलाम को मालिक के, इसी तरह पड़ोसी को पड़ोसी के हुकूक, इसी तरह माँ बाप के हुकूक, हर चीज़ की दुनिया जिंदगी में जितने भी शोबे हैं आज ने तमाम के तमाम के इंसानों के हुकूक बतला दिए हैं कि इनके हुकूक क्या है। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है खास तौर पर ताकीद फरमाई कि पड़ोसी से जो है अच्छा सलूक किया जाए। ठीक है, पड़ोसी अब ये नहीं है कि आपके घर के साथ जो घर है वही सिर्फ आपका पड़ोसी है, नहीं, बल्कि अगर आप सफर कर रहे हैं, बस में हैं, आप जो है ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपके साथ बैठने वाला जो आपकी सीट के साथ बैठा शख्स है वो भी आपका पड़ोसी है। आपने उसकी हर चीज का ख्याल रखना है, आपने उसके आराम और सुकून का, उसकी इज्जत का, उसकी जान का, उसके माल का जो है आपने ख्याल रखना है। इसी तरह अगर आप क्लास में बैठे हो तो आपकी चेयर के साथ जो शख्स बैठा है, आपके साथ जो बैठा है वो भी आपका पड़ोसी है, तो आपको सारे के सारे हुकूक वहां पर भी लागू होंगे कि आपने उसकी हर चीज का ख्याल करना है। ऐसा नहीं है कि आपकी क्लास में जो साथ बैठा है अगर उसका कोई अच्छा खाना पड़ा है तो चाकर उठा खा लें, और इस तरह अगर कोई अच्छी चीज पड़ी है तो चाकर उसको छुपा लें। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस चीज से मना फरमाया है। हमसाया उस चीज को कहते हैं कि जो साथ बैठा हो, चाहे वो घर के साथ हो, चाहे वो ट्रेवल के साथ हो, चाहे वो आपका दोस्त हो या ना हो। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेवल कर रहे हैं और आपकी साथ सीट है उस पर बैठा शख्स आपको नहीं जानता, आप उसको नहीं जानते, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, एक दूसरे के मुतारिफ नहीं हो, तो फिर भी वो आपका पड़ोसी है, फिर भी वो आपका हमसाया है। आपने जो है उसके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उसकी जान माल इज्जत हर चीज़ का जो है तहफ़्फ़ुज़ करना है। इसी तरह अगर आपकी क्लास में बैठा शख्स आपका दोस्त नहीं है, जो भी है आपके साथ बैठा है, तो वो भी आपका पड़ोसी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने पड़ोसी के हुकूक का अच्छी तरह ख्याल करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमा दिया कि मुझे पड़ोसियों के बारे में इतने हुकूक दिए गए, इतनी ताकीद की गई, इतनी जो है तकीद की गई कि मैं इस बात को समझ लग गया कि कहीं पड़ोसी को विरासत में हक ना दे दिया जाए। ठीक है, विरासत जो एक बाप के नस्ल से चलता है, बच्चों को, उसके बेटों को, इसी तरह उसकी बीवी बच्चों को जो है उसको बाप का हिस्सा मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे शक हुआ कि कहीं पड़ोसी को भी उस हक में शामिल ना कर दिया जाए। यानी इतनी बार ताकीद की गई, इतनी ज्यादा जो है ताकीद की गई पड़ोसी के हक के बारे में। तो हमें जो है अपने पड़ोसियों का जो है वो ख्याल करना चाहिए। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप की हैसियत से भी इंसान को हुकूक दिए। हमारे माँ के, हमारे माँ बाप के जो है, हमारे वालिदैन के किस तरह हुकूक है, अपने माँ बाप के साथ हमें किस तरह से पेश आना है। हमें जो है अपनी औलाद को, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद को माँ बाप के हुकूक बतला दिए कि माँ बाप के साथ किस रवैये से पेश आना है, किस तरह इसका सलूक जो है माँ बाप के साथ रखना है। और माँ बाप को जो है औलाद के हुकूक बतला दिए कि आपने जो है औलाद की किस तरीके से तरबियत करनी है, किस तरह से उनसे पेश आना है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यह फरमाया कि वला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरुमा, यानी माँ बाप को आप उफ़ भी नहीं कह सकते। अगर आपको उनकी कोई बात बुरी लगी है तो आप खामोश हो जाए, उनको उफ़ तक कहने की भी इजाज़त नहीं है। चाहे है कि आप उनको कोई और बातें सुनाएं, गालियाँ दें, उनको धमकाएं वगैरह वगैरह, लेकिन आपसे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि वला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरुमा, उनको उफ़ तक कहने की भी इजाज़त नहीं है, यानी माँ बाप को आप उफ़ भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये माँ बाप को आप उफ़ भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसके बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जिस तरह औलाद के हुकूक है माँ बाप पर, कि माँ बाप के साथ किस तरीके से पेश आना है, आपने इसी तरह औलाद माँ बाप को भी औलाद के हुकूक बतला दिए कि आपने जो अपने औलाद के साथ किस तरीके से पेश आना है। ठीक है, तो माँ बाप को औलाद के हुकूक और औलाद को माँ बाप के हुकूक। माँ बाप के हुकूक क्या है कि माँ बाप अपने औलाद के साथ किस तरीके से पेश आए। माँ बाप जो है उसका एक तो अच्छा नाम रखें, उसकी तरबियत अच्छे तरीके से करें, उसको अच्छा माहौल दें, उसको पढ़ाएं, उसको पढ़ने की तरफ जो है तवज्जो दिलाएं, उसको
अच्छी से अच्छी तरबियत दें ताकि वो ज़िंदगी भी अच्छी गुजारें। और इसी तरह ये कम मुमकिन है अगर आप जो है अपने माँ बाप की खिदमत करोगे, अपने माँ बाप की इताअत करोगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपको जो है जन्नत में जगह मिलेगी, क्योंकि जन्नत जो है वो माँ के कदमों के नीचे रखी गई है। इस पर एक वाक़या भी है, हज़रत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो हालांकि सहाबी नहीं है। सहाबी किसको कहते हैं? जिसने ईमान की हालत में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की हो, उसको सहाबी कहते हैं। उवैस करनी ये सहाबी नहीं है, ये यमन के रहने वाले थे, कर्म के रहने वाले थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाया कि आपके दौर में कर्म से एक उवैस आएगा, जब वो आए तो आपने उस उवैस से मेरे लिए, मेरी उम्मत के लिए और अपने लिए भी दुआ करवानी है। ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस दुनिया जवानी से चले गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़माना आया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़माना आया। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने अहद खिलाफत में ऐलान फरमाया, अपने जुम्मा के बयान में फरमाया कि क्या कोई कर्म का उवैस यहाँ मौजूद है? तो एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं जो है उवैस का चचा हूँ। हम तो उसको पागल समझते हैं, हम उसको पागल समझते हैं, वो तो एक मजनू है, दीवाना है, आप उसका पूछ कर क्या करते हो? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि वो कहाँ है? फरमाया कि वो जो है वहाँ जो आपकी चरागाह है वहाँ पर जो है ऊँट चला रहा है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि हमने उस दीवाने से मिलना है, हमने उस मजनू से जो है मिलना है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को साथ लिया और दोनों जो है वहाँ चलकर उस चरागाह में गए। देखा कि एक शख्स जो है ऊँट चला रहा है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि आपका नाम क्या है? तो वो कहने लगा उवैस। आपने फरमाया कि कहाँ से आए हो? कहने लगा कर्म से आया हूँ। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको सलाम दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम पहुँचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बारे में फरमाया कि आप अल्लाह के नबी जो है वो आपको सलाम दे रहे हैं। उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे दुआ करवाई, अपने लिए भी और उम्मत के लिए भी दुआ करवाई। और उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि आपकी जो ये वजह है ये क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका तलकीन क्यों की? तो उसने फरमाया कि मैं जो है अपनी माँ की खिदमत करता रहा हूँ, माँ की खिदमत की वजह से जो है मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर नहीं हो सका। तो उस माँ की खिदमत करने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है बहुत पहले ही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला को बतला दिया कि एक ऐसे शख्स आएगा, उम्मत के लिए उसकी दुआ करवानी है, उम्मत की बख्शिश के लिए उसको दुआ करवानी है। तो ये एक माँ की जो है खिदमत का बदला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ इशारा फरमा दिया कि माँ की खिदमत कितनी बड़ी चीज़ है। ठीक है। तो ये माँ बाप की ये हुकूक है वो क्या है? इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से औरतों के एहतराम का भी हुक्म दिया कि औरतों के जो हुकूक है वो किस तरह से आपने अदा करने हैं। अगर वो बीवी है उससे किस तरह पेश आना है, उसके क्या क्या हुकूक है। औरत अगर माँ की शक्ल में है उसके क्या हुकूक है। औरत अगर बहन की शक्ल में है उसके क्या हुकूक है। औरत अगर किसी और रिश्तेदार की शक्ल में है तो उसके क्या हुकूक है। इस्लाम ने जो है सारों के बारे में तफसील से बता दिया कि इस इंसान के जो है क्या क्या हुकूक है, आपने इससे किस तरीके से पेश आना है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि औरतों को जो है आप हर वक्त जो है तंग करते रहे, हरगिज़ नहीं, इस्लाम ने इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजदूर का बतला दिया कि मजदूर जो आपसे मजदूरी कर रहा है, आपके उज्जत पर काम कर रहा है, आपने उससे किस तरीके से पेश आना है। आपने सुबह से लेकर शाम तक उससे काम करवाया, शाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी, उसकी उजरत जो है उस मजदूर को दे दो ताकि वो अपना जो है काम आगे चला सके। ऐसा नहीं है कि एक मजदूर जो है सुबह से लेकर शाम तक आपके पास काम करता रहा, शाम को जो है आप उसको कह दिया कि मैंने आपको पैसे कल दूंगा परसों दूंगा, ऐसा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजदूर की जो मजदूरी है उसको फौरी तौर पर जो है अदा कर दो। इस तरह यतीमों के हुकूक भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया कि यतीमों के हुकूक जो है वो भी ना खाएं। यतीमों के हुकूक क्या है, उनको किस तरह से उनकी कफालत करनी है, उनकी ज़रूरियात को किस तरह से पूरा करना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सब के बारे में बतला दिया। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से
जो जंगी कैदी हैं उनके बारे में बतला दिया कि जो जंग के बाद कैद होकर आते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उसके सलूक से उसके बारे में फरमा दिया कि अगर आपकी किसी के साथ जंग हो जाती है तो जो कैदी हैं उनके साथ किस तरह का सलूक रखना है, कैदियों के साथ आपने किस तरीके से पेश आना है। ऐसा नहीं है कि वो आपके पास कैद तो हो गए और आप उनको हरासा करते रहे, आप उनको हर वक्त जो है तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी। इस तरह इंसान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इंसान को उसकी खलवत, उसकी उजलत यानी प्राइवेसी, उसका भी हक दिया और दूसरे इंसान को इसमें मुदाखलत से मना कर दिया। इस तरह जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हुज्जतुल विदा में बहुत सारी चीजें फरमाई, उसके बारे में जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है। तो हम जो है हुकूक बार इसकी थोड़ी रीडिंग कर लेते हैं, जो कि चीज़ हमें छूट गई हम उसको डिस्कस करेंगे। हम अपने लेक्चर में इंशाल्लाह इंसानी हुकूक के मुतालिक जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हुज्जतुल विदा दिया था उसको जो है पढ़ेंगे। तो देखें पेज नंबर 79, हुकूकुल इबाद, इंसानी रिश्तों और ताल्लुकात से मुताल्लिक़ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और इरशादात। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और इरशादात गिरामी ने इंसानी ज़िंदगी, इज़्ज़त और नमूज़ और माल और असबाब का तहफ़्फ़ुज़ कुरान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक इंसान को हक हासिल है कि मुआशरा उसकी जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ करे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सीरत के ज़रिए इंसान को बराबरी का हक दिया, किसी को किसी का कोई फ़ौक़ियत नहीं दी, किसी को किसी पर कोई दर्जा नहीं दिया। मुलाज़िम और खिदमतगारों के साथ अपने बराबरी के साथ सलूक से उम्री नमूना पेश किया और उनके इस हक के बारे में ख़ास तौर पर ताकीद फरमाई। हमसाया के हुकूक के बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर ताकीद फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जिब्राईल अलैहिस्सलाम बार बार पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक की ताकीद करते रहे, यहाँ तक कि मुझे ख्याल पैदा होने लगा कि शायद अल्लाह ताला हमसाया को विरासत में शरीक कर दें। यानी पड़ोसी का इतना ज़्यादा हक है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पड़ोसी के साथ उसके सलूक की ताकीद करते रहे कि आपने जो पड़ोसी के साथ अच्छे तरीके से पेश आना है, उसकी जान का, उसके माल का, उसकी इज्जत, उसके आबरू, उसको जो है अच्छे तरीके से आपने पेश आना है। तो आपने फरमाया कि मुझे डर होने लगा कि कहीं पड़ोसी को जो है विरासत में भी शरीक ना कर दिया जाए। हमसाया के इस हक की रोशनी में इंसान को जहाँ बहुत सी जिम्मेदारियां सौंपी गई, वहाँ उसे बहुत से हुकूक भी हासिल हुए, क्योंकि हर फर्द किसी न किसी का हमसाया होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, आपके साथ जो सीट पे बैठा शख्स है वो आपका हमसाया है, आपका पड़ोसी है। इसी तरह अगर आप क्लासरूम में बैठे हैं, आपके साथ बैठा शख्स आपका पड़ोसी है, आपका हमसाया है। इसी तरह अगर आपके घर के साथ किसी का घर है, वो भी आपका पड़ोसी है, आपका हमसाया है। आप कहीं जा रहे हैं, आपके साथ जो जा रहा है, आपके साथ वाला शख्स, वो भी आपका पड़ोसी है, आपका हमसाया है। यानी हर फर्द किसी न किसी का हमसाया जरूर होता है। ऐसा नहीं होता कि इंसान जो है किसी का हमसाया ना हो। माँ बाप की हैसियत से इंसान को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में बहुत से हुकूक हासिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारों की इयादत की ताकीद फरमाई। इस तरह बीमार को ये हक मिला कि उसकी देखभाल और खिदमत की जाए, यानी भी जब कोई इंसान बीमार होता है तो उसकी इयादत की जाए, ये भी हुकूकुल इबाद में से है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अम्मा से औरतों के एहतराम का हक दिया, मजदूर को हक दिया कि उसे उसकी मजदूरी फौरी तौर पर अदा की जानी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात से यतीम को यह हक हासिल हुआ कि उससे उसने सलूक किया जाए और उसकी ज़रूरियात पूरी की जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने अमल से जंगी कैदियों के साथ हुस्न सलूक का मुजाहरा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को उसकी खलवत, उज़लत किसको कहते हैं, आगे प्राइवेसी लिखा हुआ है, का हक दिया और उसमें मुदाखलत से मना फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का बगौर मुताला किया जाए तो इन इंसानी हुकूक की एक तहवील फहरिस्त मुरतब हो सकती है, जिनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से इजहार फरमाया। बहुत से इंसानी हुकूक का जिक्र हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में फरमाया। तो स्टूडेंट्स, आज तक हमारा लेक्चर यही ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में जो है
हुकूकुल्लाह के हुकूकुल इबाद के बारे में जो खुतबा हज्जतुल विदा है उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में हमें किस चीज़ का हुक्म दिया, किस चीज़ की जो है अहकाम बतलाए, क्या क्या हुकूक बतलाए, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको इस लेक्चर में कोई चीज़ समझ नहीं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।